जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी उसी तरह से कर रहे होंगे जिस तरह से करनी चाहिए। एक अभ्यर्थी जीवन में उतार चढ़ाव देखता है, कभी कम समय उसके पास होता, कभी ज़्यादा होता, कभी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और पढ़ने का मन होता है फिर भी पढ़ नहीं पाते। अगर ईश्वर ने आपको वो अवसर प्रदान किया है तो उसका लुत्फ उठाइए और उसको एक परिपूर्ण रूप से, आनंदित रूप से उस कंपटीशन की तैयारी करते रहें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी ना कि एक एग्जाम है बल्कि कई स्टूडेंट का भविष्य लेकर आती है। जब भी ये आती है लाखों की जिंदगी संवर जाती है और लाखों में ऐसे कुछ भी होते हैं जिनको ये उम्मीद ही नहीं होती कि हमें भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और अपने आप में सबसे बड़ी वैकेंसीज भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है, सबसे बड़ी, क्योंकि संख्या में बहुत आती है। अभी तो आप लोगों के इस बार जो फॉर्म निकले हो 32K के समथिंग निकले, 32,438, लेकिन अभी जो नोटिस जारी हुए हैं, जो अंदर से रिसोर्सेज से मुझे कुछ चीजें जानकारी मिल रही कि आपके पद 1 लाख होने वाले हैं। ठीक है, 1 लाख कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा, अभी लास्ट में आपको सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर कुछ डाटा आरटीआई ने जारी किया है, उस डाटे के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो सबसे डेंजर जोन, डेंजर नहीं कहूंगा, सबसे ज्यादा फॉर्म मुंबई में भरे गए हैं, फिर चंडीगढ़, फिर चेन्नई, फिर सिकंदराबाद, फिर प्रयागराज, फिर कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, बिलासपुर, अजमेर। ठीक है, कैसे? मुंबई में 15,59,100 फॉर्म भरे गए हैं, चंडीगढ़ में 11,60,404, चेन्नई में 11,12,922, सिकंदराबाद में 9,60,697, प्रयागराज में 8,61,666, कोलकाता में 7,93,572। उसके बाद अहमदाबाद आता है 6,39,269, फिर भोपाल आता है 4,51,096, फिर बिलासपुर आता है 4,32,897, अजमेर आता है 3,59,409। ठीक है, सबसे कम फॉर्म किसमें है? अजमेर में। ठीक, किसमें है? अजमेर। और सबसे अधिक किसमें है? तो अधिक के लिए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, मुंबई। और पदों की जानकारी मैंने दे दी थी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर सबको पता ही हुई किसमें कितने पद हैं। ठीक है, अगर कंपटीशन की बात करूं तो इस समय प्रेजेंट में अब तो कोई वैकेंसी, मतलब कि अब फॉर्म भी नहीं बढ़ेंगे, जो है वो है, एक स्टूडेंट एक पद 334 कैंडिडेट्स के कंपटीशन पे आधारित होगा। इन 334 कैंडिडेट्स में से एक पद चुना जाएगा। फिर भी आसान है, एमटीएस अभी एग्जाम हुआ, आप लोगों ने देखा था, जिसमें 554 स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना था। कब? जब फॉर्म नहीं, मतलब कि जब एग्जाम नहीं दिए गए थे तब। एग्जाम अभी इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स छोड़ेंगे तो इनमें भी डिक्रीजमेंट आएगा, और अच्छी बात है इनमें भी आया था, इनमें 255 के आसपास रह गया था। ठीक है, तब रह गया था जब केवल 3,000 क्या समथिंग, कितने 6-11-12 हजार के आसपास पद थे। ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज बताऊं, कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो सबसे कम इस बार जो है ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में, और सबसे अधिक ओबीसी में। ओबीसी में 47,43,43,000 फॉर्म भरे गए हैं, 47,43,400। ईडब्ल्यूएस में 5,31,000 फॉर्म भरे गए हैं, जनरल में 18,35,000, एससी में 28,27,000 और एसटी में 8,85,000। ठीक है, अब बात आती है कि ईडब्ल्यूएस में सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। क्यों कम फॉर्म भरे गए? कि वैकेंसीज में इनकी कम थी। मैं मानता हूं कि इस बार सबसे कम ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरे गए, और जनरल भी बहुत कम है, सबसे ज्यादा ओबीसी में फॉर्म भरे गए हैं। तो ओबीसी के लिए कंपटीशन हाई होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कंपटीशन लो होगा, जनरल के लिए कंपटीशन मिड होगा, और एससी के लिए भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद एसटी 8,85,000 फॉर्म भरे गए हैं। तो सबसे कम ईडब्ल्यूएस में, फिर एसटी में, फिर जनरल में, फिर ओबीसी, एससी में, फिर ओबीसी में। ठीक है, ओबीसी में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। अच्छा, रेलवे का क्या फैसला है? कुछ फैसले रेलवे ने दिए हैं, कैसे फैसले दिए हैं? तो अभी आपके पद कितने हैं? अभी 32,438 है शायद। ठीक है, 32,000 तो है नहीं, 438 में मैं ही कहता हूँ 32,000 है। ठीक है, कब है? जब आपके फॉर्म 1,08,00,000 भरे गए हैं। ठीक है, ऑफिशियल डाटा है, 1,08 करोड़। ठीक है, फॉर्म भरे गए हैं। अब इतने फॉर्म में तो ये तो जरूरी है नहीं कि केवल 32,000 ही उस काबिल हो कि नौकरी पा सकें।
इनमें लाखों स्टूडेंट होंगे और वैकेंसी इंक्रीजमेंट के लिए कई नोटिस आ चुके हैं। ये वैकेंसीज लगभग 80 से 1 लाख हो सकती हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये फायदा उनको होगा जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, क्योंकि जब वैकेंसीज बढ़ेंगी तो फॉर्म रीओपन नहीं होगा। ठीक है, तो रीओपन नहीं होगा, इसमें फायदा उन्हीं का होगा जो वैकेंसीज मतलब कि जिन्होंने फॉर्म भर रखा है। हालांकि अगर रेलवे चाहे कमाने के लिए रीओपन कर देगी, पर ऐसा रूल नहीं है कि अगर एक बार फॉर्म को बंद कर दिया गया है तो फिर दोबारा फॉर्म रीओपन नहीं होता। इसमें क्या होता है, कुछ जोन ऐसे होते हैं जैसे अजमेर के सबसे टारगेट जोन बनने में कोई समय नहीं लगेगा उसको, फिर उसी के ऊपर सब फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इसलिए एग्जाम डेट तो अभी पता है आप लोगों को, पहले आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा और एनटीपीसी के बाद ही ये उधर नवंबर में शायद इसका एग्जाम ले लें। ठीक है, नवंबर में, क्योंकि अभी इसके काफी प्रोसेस बचे हैं और काफी एग्जाम इसके अभी ऑलरेडी हैं। आपको पता है कि टीसीएस एग्जाम लेती है और टीसीएस कभी भी बड़ा एग्जाम 2 एग्जाम साथ नहीं लेती, क्योंकि उसके सेंटर बहुत कम है। सेंटर वो अपने ही सेंटर में एग्जाम कराती, दूसरों के सेंटर पे विश्वास नहीं करती है। हालांकि वो अपने सेंटर भी कराती पर भी घपला हो जाता है। अभी आपने, मुझे याद नहीं किसका था, एसएससी का था शायद, कि 10,000 बच्चे ऐसे थे जिस जो आए थे। मैं उन चीजों पर चर्चा नहीं करूंगा। सेफ जोन के बारे में बात करूं तो सेफ जोन, आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको सेफ जोन मिलेंगे, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको सेफ जोन मिलेंगे। ठीक है, आप ये मान लीजिए सबसे सेफ जोन यहाँ पे अजमेर कह सकते हैं, अजमेर, और सबसे डेंजर जोन में आपका मुंबई आ जाएगा। ठीक, वो तो आप पद के हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब फॉर्म भरेंगे तो फिर थोड़ी थोड़ी कंपटीशन भी घटेगी, सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। काफ़ी समय लेता हूँ जानकारी निकालने में, जब तक कंफर्म नहीं कर लेता हूँ आप लोगों के समझ नहीं आता हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।